हाँ जी दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है कि सर इंदिरा लिमिटेड करके कोई कंपनी है और इंदिरा लिमिटेड करके जो कंपनी है उनका EBIT आपको गिवन है ₹1,00,000। बहुत बढ़िया। कहता है कंपनी मेक्स यूज़ बोथ। कौन कौन सी चीज़ें? कहता है डेब्ट भी यूज़ करते हैं और इक्विटी कैपिटल भी यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इन कंपनी के पास, ये जो इंदिरा लिमिटेड करके जो कंपनी है उनके पास दोनों चीज़ें, डेब्ट भी है इक्विटी भी है। ठीक है। कहते हैं 10% डेप्थ है इनके पास, जिनकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज़। 10% डेप्थ है और जिनकी वैल्यू क्या है? 5 लाख रुपीज़। ठीक है। तो ये 5 लाख रुपीज़ इनकी वैल्यू है। इसके बाद कहते हैं कैपिटलाइजेशन जो रेट है वो 15% है। कैपिटलाइजेशन जो रेट है वो क्या है सर? 15% है। ठीक है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या वैल्यू पूछा है आपको यहाँ पे? कहते हैं क्वेश्चन पूछता है आपको, क्वेश्चन ने यहाँ पे डिमांड करी है, क्वेश्चन डिमांड करता है, कहता है कि कंप्यूट करिए क्या चीज़? कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए, वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है। और कहता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। ठीक है। तो कंप्यूट दो चीज़ें करनी है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आइए। कहते हैं सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा, पॉइंट नंबर 1 सर जी, और पॉइंट नंबर 1 को मैं इस तरीके से हाईलाइट करता हूँ ताकि एग्जामिनर को मेरा आंसर जो है, जो दो क्वेश्चन पूछे उसे तुरंत दिखाई दे। ठीक है। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिए हमने इस तरीके से दो क्वेश्चन उसने पूछे थे, तो हमने इस तरीके से आपको डिज़ाइन कर दी ताकि उन्हें तुरंत ये दिखे कि हाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे है और दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे है। ठीक है। आप अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करिए कि जो अच्छा लगे और तुरंत दिखाई दे। ठीक है। तो मैं इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। बस क्लियरली दिखाई देना चाहिए कि फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसका आंसर क्या है और कहाँ पे है, और दूसरा आंसर जो है आपने कहाँ पे निकाला है और किस तरीके से उसका आंसर आया है, बस। ठीक है। तो कहते हैं पहला क्वेश्चन, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ, कहता है फर्म, और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म। कहते हैं वैल्यू ऑफ डेब्ट और वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है। मार्केट वैल्यू पूरा ही लिखता हूँ, वरना कहेंगे कि सर ने कोई नया फॉर्मूला बनाया है। नया कोई फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है जो आपके पास में चलता आ रहा है। कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसमें हम ऐड कर देते हैं सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, जिसमें हम ऐड कर देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ। डेप्थ की मार्केट वैल्यू के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं होती। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ वही रहता है जो आपने डायरेक्टली अभी क्वेश्चन में दिया है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखूँ यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो सर डेप्थ की कौन सी बात करी गई है? कहता है सर डेप्थ में तो एक ही चीज़ दिख रही है, वो है डिबेंचर। डिबेंचर की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है? सर बिल्कुल गिवन है। कितनी है सर? 5 लाख रुपीज़ गिवन है, 5 लाख रुपए। ठीक है। क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज़ आपको वैल्यू गिवन है, तो 5 लाख रुपए ही उसे मानना है। ठीक है। मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ तो आपको डायरेक्टली गिवन ही रहता है, वो है आपके पास में 5 लाख। लो जी, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। लो जी, वैल्यू ऑफ इक्विटी डायरेक्टली नहीं गिवन होता, वो हमें वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। तो एक जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा और मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ वर्किंग नोट। ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ सर जी वर्किंग नोट। कहते हैं वर्किंग नोट। बहुत बढ़िया। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ये रही आपके पास में। कहते हैं सबसे पहले तो मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए मुझे सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, बाकी सारी बातें तो बाद में। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 3-4 ही फॉर्मूला है जो आपको याद करने पड़ते हैं, और सिंपल से फॉर्मूला है, कोई बड़े फॉर्मूला भी नहीं है। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के ई।
ठीक है, क्या क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें गिवन है? ज़रा देखिए सर, के तो कुछ गिवन था, यहाँ पे हमने देखा था, देखिए इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है के, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है के, जो आपको डायरेक्टली गिवन है 15%। बहुत बढ़िया सर जी, के गिवन है कि नहीं? देखिए के तो हमें मिल चुका। अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है या फिर नहीं? देखिए कहते हैं सर ईबीआईटी तो गिवन है, देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन अर्निंग आफ्टर टैक्स डायरेक्टली कहीं पे नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लो, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लो, यहीं पे आपके पास में सिंपल तरीके से काम खत्म हो जाएगा। कहते हैं सर यहीं पे ब्रैकेट में ही मैं दिखा देता हूँ कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे आता है, आपको सभी को पता है, इनकम स्टेटमेंट से पता ही आपको, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स निकलता है सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी जैसे शॉर्ट में कहते हैं। उसमें से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दें, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो वो आपको मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, और जिसमें से आप टैक्स भी माइनस कर दें तो वो बन जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी गिवन है? सर सबसे पहले तो ईबीआईटी ही गिवन है, 1,00,000 रुपये, तो लिख दो भाई 1 लाख। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है? सर बिल्कुल इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है, कहता है कि सर डिबेंचर 5,00,000 रुपये का है और 10% यहाँ पे आपके पास में रेट है इंटरेस्ट का, तो 5,00,000 इंटू 10%, ठीक है, 5,00,000 रुपीज़ इंटू 10% मतलब कि 50,000। लो जी, इंटरेस्ट का अमाउंट भी पता है। क्या क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है? सर नहीं जी, टैक्स की तो कोई बात ही नहीं करी गई, और जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैंने कहा कि टैक्स अगर नहीं गिवन है तो ऑलवेज एज्यूम डेट की टैक्स वगैरह है ही नहीं, ठीक है। तो टैक्स वगैरह होता नहीं है तो हमें सिंपली इसे इग्नोर करना होता है और कुछ नहीं, टैक्स वगैरह है ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो कहता है यही आंसर आपके पास में क्या बन जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये आपके पास में बन गया ₹50,000। लो जी, ₹50,000, ₹50,000 आपके पास में आंसर आ गया। लो, ठीक है, और ये 50,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल चुका है, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे कि सर यहाँ पे ₹50,000, ठीक है। 50,000 डिवाइड बाई 15% कर देंगे, आपके पास में आंसर आ रहा होगा 3,33,333। कहते हैं ₹3,33,333 रुपीज़ आपके पास में, ठीक है। लो जी, जो पूछा था निकाल दिया, ठीक है, जो पूछा था वो निकाल दिया, बस अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल ही चुका है, तो इसमें ऐड करके आप जो है तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा था उसने, उसका सॉल्यूशन दे दो, ठीक है। 3,33,333 ये हमने निकाला है। सर जी आप इसके लिए वर्किंग नोट दे सकते हैं, ऐसा मैंने रेफरेंस दे दिया, ठीक है, कि चेक वर्किंग नोट ये अमाउंट कैसे आया, ठीक है। और 5,00,000 तो क्वेश्चन नहीं दिया है तो इसमें तो कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ऐड कर दो 5,00,000 और ये आपके पास में आंसर आ गया 8,33,333। तो ₹8,33,333। लो जी, आपके पास में ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवरऑल आपके पास में एकदम से कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा कि मार्केट वैल्यू आपके पास में फर्म निकालिए, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकाली 8,33,333। ओके सर, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा, क्या पूछा सर? कहते हैं सर जी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर ये पूछ रहा है, तो ठीक है निकाल देंगे। तो कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, शॉर्ट में आप इसे केओ भी लिखते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि भाई सर केओ भी इसे कह सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कि मार्केट आपके पास में जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट होता है उसे हम के ई कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम के ओ भी कह सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सर के ओ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सॉल्यूशन तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सर इसका एक ही फॉर्मूला होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम ईबीआईटी कहते हैं, उसमें से टैक्स माइनस कर दो सर, उसमें से टैक्स माइनस कर दो और फिर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ आपके पास में फर्म कर दो, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। यही फॉर्मूला है सर, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो बस वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। कहते हैं सर ईबीआईटी कितना है? सर क्वेश्चन नहीं गिवन है, पहली लाइन में ही गिवन है ₹1,00,000। बहुत बढ़िया, ₹1,00,000,
1 लाख। सर टैक्स कितना है? सर टैक्स की कोई क्वेश्चन में बात ही नहीं करी है। टैक्स की बात नहीं करी कि मतलब कि टैक्स वगैरह है ही नहीं, ठीक है सर। इसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म कितना है? अभी अभी सर निकाला ना ऊपर, कितना है सर? वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे ये रहा, कितना है? 8,33,000। 8,33,000 वैल्यू ऑफ फर्म है। तो लीजिए रुपीज़ 8,33,333, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में आंसर 1 लाख डिवाइड बाई 8,33,333, और यहाँ पे मैं अगर आंसर निकालूँ तो यहाँ पे 12% आपके पास में आंसर आ जाएगा। लो जी, बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। बस शॉर्ट फॉर्म जहाँ पे कहीं पे भी मैं यूज़ करता हूँ तो शॉर्ट फॉर्म आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। बस शॉर्ट फॉर्म जहाँ जहाँ कहीं पे भी मैं यूज़ करता हूँ तो वो तो टाइम बचाने के लिए करता हूँ, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। आप शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इसे स्टॉप करके अगर नोट डाउन करना चाहे सॉल्यूशन तो कर सकते हैं। ये फर्स्ट आपके पास में पार्ट स्क्रीन, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसे स्टॉप करके नोट डाउन भी कर सकते हैं कुछ नोट डाउन करना चाहे तो। इसके बाद ये वर्किंग नोट वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद आपके पास में ये रहा सेकंड पार्ट, ठीक है। लो जी, तो ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे।